1.5 लाख रुपए के लिए देखिए 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली, जो मुसलमान है, कर्नाटक के रहने वाले हैं, तुमकुरू इलाका क्षेत्र के वो रहने वाले। 1.5 लाख रुपया उन्होंने किसी से कर्जा ले लिया, और जो कर्जदार था सिकंदर नाम का था, मुस्लिम था। दबाव इतना बढ़ाया, इतना टॉर्चर किया, इतनी गाली गलौज की, क्योंकि जो आत्महत्या करने वाले लोग हैं, गरीब साहब जिनका नाम है, जिनकी उम्र 36 साल है और उनकी बीवी की उम्र 32 साल है, 2 बेटे थे, 1 बेटी थी, 5 लोगों का परिवार था। अब यही सिकंदर आदमी आप देख सकते हैं कि पैसा मांगने आता है तो एक तो ब्याज बहुत ज्यादा ले रहा था और प्लस ऊपर से बदतमीजी किया करता था। तो उसकी बदतमीजी से ये परेशान हो गए। इन्होंने कहा मैं बस मरना चाहता हूं। तो घर वालों ने कहा कि हम भी आपके साथ मरेंगे, और तमाम लोग मिलकर 5 के 5 एक साथ फांसी के फंदे पे लटक जाते हैं और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। यार खबर सुनी तो बड़ा अफसोस हुआ, दिल अंदर से दुखा कि 1.5 लाख के लिए 5, क्या उनकी जानें इतनी सस्ती थी? लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि सिकंदर नाम का इंसान ले रहा है ब्याज, और नाम है उसका मुस्लिम, वो कहता है कि मैं इस्लाम का फॉलोवर्स हूं। आप शर्म नहीं आती इन लोगों को? आप अंदाजा लगाइए कि सूद लेना इस्लाम ने किस तरह हराम फरमाया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सूद लेने वाला ऐसा है जैसे वो अपनी मां से जिना कर रहा है। इस्लाम ने क्या निजाम दिया है? अब देखिए इसमें कसूरवार कौन है। एक तो वही सबसे ज्यादा कसूरवार है, और फिर आदमी देखिए खुददार भी होता है जो हाथ नहीं फैलाता है। हालांकि समाज को, कौम को, लोगों को आगे आना चाहिए और उनको ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए जो छोटे मोटे कर्जे के नीचे दबे होते हैं, लेकिन उनके घर की स्थिति जो होती है वो बहुत ज्यादा खराब होती है। खराब से मतलब यह है कि वो रोजाना कमाते, रोजाना खाते हैं। अगर प्लस उनके ऊपर 50 या 60 हजार रुपए का कर्जा हो गया तो वो उसको अदा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रोज कमाने वाला, रोज खाने वाला वो कहां से जोड़ पाएगा। अगर उनके यहाँ बीमारी ने डेरा डाल लिया 1 महीने के लिए, तो वो कर्ज लेकर ही दवाई और अपना इलाज कराया करते हैं। तो वो साहूकार लोग कहां चले जाते हैं जिन्हें अल्लाह ने दौलत दी है। देखिए इस्लाम का जो निजाम है ना, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त, शानदार है, लेकिन कौम मुस्लिम ने उसको फरामोश कर दिया है। मुसलमान दूर हो गए हैं। अगर मुकम्मल तरीके से तमाम मुस्लिम जो साहिब निसाब हैं ज़कात निकालें, तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि कोई भी मुस्लिम जो कर्ज में डूबा हुआ है वो कर्ज में नहीं डूबेगा और वो कर्जे को अदा कर देगा। हर एक शहर का ये माहौल होना चाहिए भाई कि जहां पर एक ऐसा अकाउंट हो जो गरीबों के लिए हो, और तमाम शहर की ज़कात उसमें इकट्ठी की जाए और जरूरतमंद के हिसाब से उसकी मदद की जाए। अगर ये निजाम उस इलाके में होता, वहां के मुस्लिमों के अंदर होता कि वो ज़कात इकट्ठी करके ऐसे लोग जो कर्ज में दबे हुए हैं, जिनकी फैमिली उबर नहीं पा रही है, तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये अकाउंट काम में आने वाला होता, उनके लिए ये बेहतरीन चीज होती, तो ये 5 जिंदगियां समाप्त ना होती, ओनली 1.5 लाख रुपए के लिए। तो ज़कात का निजाम इस्लाम ने दिया, साल में 1 बार दिया, साहिब निसाब को दिया। 1 करोड़ के मालिक हो आप तो 2.5 लाख रुपए निकालना आप पर फर्ज, आप पर वाजिब बनता है। अगर नहीं निकालोगे तो कयामत के दिन ये जो अमीर, ये दौलतमंद जो है ना, इन सबका एक एक करके हिसाब होना है। इसीलिए तो नबी ने फरमाया गरीब जो है वो 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे और अमीर हिसाब देने में लगे रहेंगे। तो ज़कात जब वाजिब बनती है तो देनी चाहिए। अब बात रही सूद की। अब जो मुसलमान सूद खाते हैं, सूद लेते हैं, क्या फरमाया है मुस्तफा ने? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मां से जिना करने के मानिंद है। अल्लाह अकबर। आप देखें तो बड़ा अजीम गुनाह है सूद लेना, ब्याज लेना। और आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने लाजिम कर दिया है ऐसे लोगों पर जन्नत को हराम। ऐसे 4 लोग बताए गए, रिवायत में आया ऐसे 4 लोग हैं जिन पर ये लाजिम कर दिया कि वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेंगे। उनमें एक तो शराबी है, दूसरा सूदखोर ब्याज लेने वाला है, और तीसरा वो है जो यतीमों का नाहक माल हड़प जाता है या उस पर कब्जा कर लेता है, और चौथा वो है जो वालिदैन का नाफरमान है। तो बड़ा अफसोस होता है ऐसे हादसा जब देखने में आए कि 1.5 लाख रुपए के लिए यार वो लोग
اتنے टॉर्चर करा उनको, इतना परेशान किया कि वो अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। हालांकि आत्महत्या करना हराम है, हराम है, हराम है, क्योंकि अल्लाह ने जिंदगी अता की है ना, तो मालिक वही है। अब उसकी अमानत में खयानत करना का हक नहीं है, बल्कि ये रब ने अता की है जिंदगी, तो ये तोहफा है, ये उसका इनाम है, इसका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इस शख्स पर कार्रवाई भी हुई है, पुलिस के द्वारा 4 लोगों के करीब FIR दर्ज की गई है, उन पर कार्रवाई भी हुई है। और अब आगे देखिए, क्योंकि मरने से पहले जो इंसान है, गरीब है, उन्होंने एक वीडियो बनाई 5 मिनट की और तमाम बातों को बयान किया। कहा कि मेरे साथ इस तरह से मामला पेश आया, ये 1.5 लाख रुपए का ब्याज भी बहुत लेता था और टॉर्चर करता था, बीवी बच्चों को अनाप शनाप और बदकलामी से पेश आता था, जिसकी बुनियाद पर हम तमाम लोग इस फैसले पर पहुंचे हैं कि हम अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर। क्या कहोगे ऐसे सूदखोरों के लिए जो सूद लेते हैं, गरीबों का खून चूसा करते हैं, उनके पसीने की हलाल कमाई को वो अपने सूद लेकर और अय्याशियों के अड्डे पे जाकर उड़ा दिया करते हैं। बहुत ज्यादा सख्त अजाब ऐसे लोगों को मिलेगा। ये इस्लाम का पैगाम है। जो सूद लेते हैं, तो सूद लेना इस्लाम में हराम है। अल्लाह फरमाता है व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, तिजारत का हुक्म इस्लाम देता है, और जो सूद है उसको मना फरमाया, ये हराम है। और जो सूद लेने वाले हैं उनके लिए बड़ी सख्त वईदें आई हैं। लेकिन निजाम हर मुसलमान को अपने अपने इलाकों में बनाना पड़ेगा। तमाम मुसलमानों को ज़कात का निजाम होना चाहिए। एक ऐसा अकाउंट हो जो अमीर लोग सदका करें, खैरात करें, उसमें जमा हो। और जो लोग ऐसे हैं जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही, कुछ ऐसे हैं जिनका कर्ज नहीं जा पा रहा, कुछ ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, तो आप उन्हें रोजगारी दिलवाएं। इस्लाम का आप पढ़े तारीख उठा के, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह क्या हुकूमत किए थे आप। ऐसा निजाम कायम कर दिया था कि लोग ज़कात देते थे, और वो हशास बशास दौर था उनका कि कोई ज़कात लेने वाला न था। यानी कि सब अमीर थे, सब साहिब निसाब थे, तो लोग उस वक्त ना हाथों में ज़कात लेकर घूमते थे, कोई ज़कात ले ले। तो गैर लोगों को ज़कात दी गई थी उस वक्त, ताकि उनका दिल माइल हो जाए इस्लाम की तरफ। तो एक वो निजाम था, एक वो लोग थे कि मुकम्मल तरीके से सभी ने ज़कात निकाली, तो चंद दिनों में ही, चंद सालों के अंदर ही तमाम मुसलमानों की गुर्बत दूर हो जाती है। दूसरी कम्युनिटी है, उनमें आप देखिए, सिख समुदाय को आप देखिए, उनका मामला भी सुनने में यही आता है कि वो अपने रिलीजियन वाले को कहते कि मजदूरी मत कर, पैसा नहीं है तो कारोबार हम कराएंगे। एक बोरा समाज है, आप देखें, बोरा समाज मध्य प्रदेश के अंदर गालिबन मैंने ज्यादा उनको पाया, बंबई के अंदर भी है, जिनका ताल्लुक राफजियत से, शियाओं से होता है, लेकिन वो एक बोरा समाज कहलाता है। तो उनके यहाँ पर भी तिजारत पे फोकस होता है, उनका भी एक जमा होता है एक जगह अकाउंट, और वो अपनी बिरादरी के लोगों को बढ़ावा देते हैं। मकान नहीं है तो मकान देते हैं, बोले कमाओ फिर जमा करता रहे। उनको कहते हैं कि जमा करें आप, लेकिन अगर नहीं कर पाया बंदा तो उस पर जोर नहीं देते हैं। तो उनकी कम्युनिटी के लोग ज्यादातर तिजारत में हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वो काम नहीं करते, मजदूरी नहीं करते, किसी के यहाँ नौकरी नहीं करते, लोग उनके यहाँ नौकरी करते हैं। तो ये सिस्टम आज मुसलमानों को बनाना पड़ेगा। आप लोगों की क्या राय है, क्या कहेंगे उस सूदखोर के बारे में और तमाम सूदखोरों के बारे में? कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।